यहाँ पर देखते हैं, अब पढ़ते हैं कार्बन यौगिक। ठीक है, वे यौगिक जिनमें कार्बन कोमा हाइड्रोजन सहसंयोजक बंध अभी बताया था, ठीक है, के द्वारा जुड़े होते हैं या कोई अन्य समूह हाइड्रोजन को विस्थापित करके आता है। जैसे भैया मुझे बताओ, मैंने भी बताया था तुम्हें, जैसे सी है यानी कार्बन इस प्रकार से जुड़ा हुआ है भैया एच, ठीक है, यानी इस टाइम पे क्या है भैया, इस टाइम पे CH4 है। ठीक है, अगर पहली बात तो ये हो गई कि कार्बन और हाइड्रोजन सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है, या फिर कोई अन्य समूह हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। अब इसको मुझे हटाना है, ठीक है, तो इसे जब हटाएंगे ना तो यहाँ पर जो भी आएगा ये Cl आएगा, तो Cl जब ये इससे जुड़ सकता है जब इससे ये H हट जाए। आई बात समझ में, इस प्रकार से आ रही बात समझ में। और इसे हटाने के लिए हमें 2 Cl लेने पड़ेंगे, एक इससे क्रिया करके यहाँ पर आएगा और दूसरा यहाँ पे जो H बचेगा वो इससे यहाँ पे इस प्रकार से रिएक्शन करेगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में, ठीक है, इस प्रकार से ये आता है। अब यहाँ पर समझते क्या है, अब इसके बाद लिखते क्या है, यहाँ पर लिखते हैं कार्बन की संख्या और यहाँ पर लिखते हैं साधारण नाम। सबसे पहले लिखा C1, तो क्या लिखते हैं भैया मेथ, क्या लिखते हैं मेथ। जहाँ पर C2 हो जाते हैं वहाँ पर क्या लिखते हैं भैया एथ, ठीक है। जैसे 3 हो गए वहाँ पर क्या लिखेंगे हम प्रोप, क्या लिखोगे प्रोप, ठीक है। अच्छा C4 हो गए तो क्या लिखोगे भैया व्यूट, क्या लिखोगे व्यूट। C5 हो गए तो क्या लिखोगे भैया पेंट, क्या लिखते हैं पेंट। C6 हो गए क्या लिखोगे हेक्स, ठीक। अच्छा अब यहाँ पर लिखता हूँ C7 होने पर क्या लिखते हैं भैया हेप्ट, क्या लिखोगे हेप्ट। C अगर 8 होंगे तो क्या लिखेंगे भैया ओक्ट, ठीक है। और C9 होने पर क्या लिखोगे नॉन, और C10 हो गए तो क्या लिखोगे भैया डेक। आई बात समझ में, ये याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। C1 को क्या बोलते हैं मेथ, 2 को एथ, 3 जहाँ होगा प्रोप, पेंट को जहाँ 5 हो वहाँ पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ओक्ट और 9 को नॉन और 10 को डेक। आई बात समझ में, नोट करो इसको भी। यहाँ पर देखो भाई, अब क्या है हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं, ठीक है ना। वे सभी कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल कार्बन व हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं आपके हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मतलब जिसमें केवल क्या हो, केवल C हो और क्या हो H हो। जैसे भैया बताओ C2H6 होगा या नहीं होगा बताओ, होगा, ठीक। उसके बाद मुझे बताओ भैया C2H8 होगा नहीं होगा, होगा। उसके बाद बताओ C2H5OH होगा, नहीं होगा। पता क्यों नहीं होने का, क्योंकि इसमें O आ गया, ठीक है ना। अच्छा और मुझे बताओ C2H5Br होगा, नहीं होगा। क्यों भैया, क्योंकि Br आ गया, बाकी ये होगा, होगा। सारी बात समझ में, ये होता है। अब करते क्या है, इतनी बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो ये आपका हो जाता। अब मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ क्या, यहाँ पे लिखता हूँ हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, ठीक है ना। इसे हमने भैया 2 भागों में बांट लिया, ठीक है भाई। सबसे पहले क्या होता है खुली श्रृंखला वाले यौगिक। आई बात समझ में, कौन से खुली श्रृंखला वाले यौगिक। दूसरा होगा आपका
बंद श्रृंखला वाले, ठीक है। एक मिनट मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये क्या हो जाएगा आपका बंद श्रृंखला वाले, बंद श्रृंखला वाले यौगिक, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा नाम जो है वो है आपका एलिफैटिक यौगिक, एलिफैटिक यौगिक भी हम इसको बोलते हैं। इसमें भैया दो चीज़ें आपकी आती हैं, इसमें कितनी आती है भैया, दो चीज़। लिखते क्या है आपका एलिसाइक्लिक यौगिक, ठीक है। दूसरा आपका आता है एरोमेटिक, एरोमेटिक यौगिक, ठीक है भाई, एरोमेटिक है भाई, एरोमेटिक यौगिक। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये भी आपके होते हैं दो, इस प्रकार से लिखता हूँ मैं आपको, ये होता है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं, ये होता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक होता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है भाई, ये होता है। इसमें क्या होता है आपका, इसमें आप पढ़ते हो एल्केन, ठीक है ना। इसमें क्या आता है आपका, एक सूत्र भी होता है CnH2n, ये आपका होता है, ठीक है। आ रही बात समझ में। इसमें पढ़ते हो हम दो चीज़ पढ़ोगे। पहला पढ़ते हो क्या भैया, एल्कीन, क्या पढ़ोगे एल्कीन, और इसमें क्या पढ़ते हो भैया एल्काइन, तुम्हारे सिलेबस में ये है, वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं, ये होते हैं आपके सिंगल बॉन्ड, ये क्या होते हैं आपके डबल बॉन्ड, और इसमें क्या होते हैं आपके 3 बार बॉन्ड आएंगे, ठीक है, 3 बॉन्ड। उसके बाद इसका सूत्र क्या होगा भैया, CnH2n होगा, ठीक है। अब जहाँ पर एक दो जोड़ा था तुमने, यहाँ पर 2 घटा देंगे, हमारी बात समझ में, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे n का मान जब हम 1 रखते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है C1, ठीक है, 1 लगाओ या फिर लगाओ, ठीक है। H 2 गुणा 1 प्लस 2, आपने यहाँ पर क्या देखा CH 2 दूनी 4, या फिर 2 का ना 2 और 2 4 आपके होते हैं, ठीक है। इसका नाम जो है ये नाम हो जाता है मेथिओन, हमारी बात समझ में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं n का मान 2 रख के देखता हूँ तो C कितने होंगे आपके 2, और ठीक है, तो यहाँ पर आपका होता है C2H4, ठीक है, ये हो जाता है आपका। उसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं, n का मान अगर मैं 2 रख के देखता हूँ तो C कितने हो गए आपके 2, H 2 गुणा 2 माइनस 2, तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका C2H 2 दूनी 4, 4 में से 2 जाएंगे 2, आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं साइक्लो एल्केन, आई बात समझ में, क्या बोलते हैं साइक्लो एल्केन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ इस प्रकार की आकृति बनती है, ठीक है। अब जितने इनके कोने हैं ना, वहाँ पर आपके C लगे होते हैं, C1 C2 C3, कितने हैं भैया 3 है, तो 3 आपके क्या लिखते हैं 3 पे आप प्रोप लिखते हो ना, प्रोप, तो यहाँ पर लिखोगे इसका नाम साइक्लोप्रोपेन, क्या लिखोगे प्रोपेन, ठीक है। ये होता है आपका, यानी यहाँ पर जो होता है इस प्रकार से एन होता है।
यहाँ पर अगर इसकी बात करते हैं, इसमें लिखते हैं हम एल्काइन, ठीक है ना, एल्कीन होता है, यानी यहाँ पर होता है आपका डबल बॉन्ड, क्या लिखते हो, एल्कीन, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भैया, यहाँ पर आपको 2 बॉन्ड नज़र आएंगे इस प्रकार से, ये और ये, क्या होता है भैया आपका बेंजीन, क्या होगा बेंजीन, C6H6, ये आपका होता है। इतनी आई बात समझ में, ठीक है ना। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल अगर तुम ले हो तो लिख सकते हो इस प्रकार से, कितने सी होंगे यहाँ पे, 4 होंगे भाई, 1 2 3 4, 4 कोने हैं, तो यहाँ पर जो नाम होगा इसका साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन। आई बात समझ में, कर सकते हैं भाई।